मालती के पिता के पास महादेव को कौन भेजा? किसके कहने पे गया महादेव? युवराज का झाड़ फूंक कराने युवराज की मौसी कहाँ गई? क्या सच में युवराज के ऊपर भूत का साया है? कहीं मालती का आत्मा तो नहीं है जो कि युवराज को इतना ज्यादा परेशान कर रही है? तो आइए गाइस सच जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है युवराज के साथ और महादेव के साथ। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले महादेव भैया का, जो कि न्यूज चैनल पे बताए हैं कि मैं किसके कहने पे गया था युवराज को देखने के लिए, युवराज से मिलने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि महादेव मेरे कहने से गए थे युवराज के पास, लेकिन ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है। महादेव बोले कि मैं किसी के कहने पे नहीं गया था, ना तो मैं किसी के कहने पे कोई काम करता हूँ। जो मेरे दिल से उठता है कि महादेव एक काम करो जरूरी है, तो मैं वही काम करता हूँ। और महादेव बस्ती गए थे अपने पिता को लेकर के, दवा के लिए, मम्मी पापा को लेकर के। तो रास्ते में ही मौसी का घर पड़ता है युवराज का। तो युवराज के मौसी के पास महादेव फोन करे और पूछे कि आप कहाँ पे हो। जब युवराज की मौसी बोली कि मैं मेला जा रही हूँ बाबू को लेकर के, तो महादेव रोका कि 5 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ और युवराज से मिल लूंगा, फिर आप मेला जाना। तो युवराज की मौसी बोली गाइस कि ठीक है। फिर महादेव उनके पास पहुंचे, मौसी के पास, और युवराज से मिले, मिल करके लौटे। और फिर न्यूज चैनल में बताए भी हैं महादेव कि बहुत अच्छा से स्वागत करी, बहुत अच्छा लगा युवराज बाबू से मिल करके। बाबू से मिलने के बाद हंसी नहीं रुक रही थी, इतना हंसी आ रहा था कि रुक नहीं रही थी, और इतना दिल खुश था, बहुत अच्छा लगा मिल करके। और जो अंदर की गलत फहमियाँ थी कि जब हम जाएंगे तो मौसी ठीक से बात करेंगी कि नहीं करेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो गलत फहमियाँ सब दूर हो चुकी हैं। और महादेव का कहना है कि अब जब भी मेरा मन करेगा तभी मैं युवराज के पास जा सकता हूँ। महीना 2 महीना में जब भी वो लोग बोलेंगे कि आ जाओ तभी जा सकता हूँ, नहीं तो मेरा दिल जब बोलेगा तभी मैं जा सकता हूँ। और युवराज का खर्च अब मालती का पिता अकेले नहीं उठाएंगे, महादेव भी साथ देगा। महादेव का कहना है कि जहाँ जरूरत पड़ेगा, अगर वो लोग एक बार फोन कर देंगे कि यहाँ पे महादेव तुम्हारा जरूरी है, बाबू के पास आना जरूरी है, बाबू को पैसे की जरूरत है, तो मैं हर जगह खड़ा उतरूंगा, चाहे वो दवा की होगी या फिर कोई भी जरूरत युवराज से जुड़ी होगी तो वो महादेव पूरा करेगा गाइस। और मालती की दीदी झाड़ फूंक कराने गई है युवराज को, कहाँ गई है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन गाइस इतना पता है कि वो मेले में गई है, कहीं गई है। लेकिन आज वो बाबू को चाउमीन खिला रही है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करेगा गाइस। आप लोगों को पता है कि बुखार में बाजार की कोई भी चीज बच्चे को बहुत नुकसान करता है। तो युवराज की मौसी भरपूर लापरवाही करती है गाइस युवराज के देखभाल में। कोई भी चीज बाबू खाता है तो रोकती नहीं है, जो अपने खाती है वो बाबू को खिलाती है, समझती है कि इसमें बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के रोका टोकी वही करता है जो बच्चे से दिलो जान से प्यार करता है, जो प्यार नहीं करता वही रोका टोकी नहीं करता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्यार नहीं करती, आप बहुत प्यार करती हैं। लेकिन जो शब्द आप बोली हैं कि युवराज की दादी आई थी, कहीं कुछ करा धरा दी है कि युवराज का तबीयत नहीं खराब हो रहा, ठीक हो रहा है, इसी पे मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ कि जब अपने में नहीं देखती हो तो फिर दूसरों में कैसे देख लेती हो। खुद तो देखती नहीं हो कि युवराज का तबीयत कैसे खराब होता है। युवराज का तबीयत तुम्हारे लापरवाही से खराब होता है। हर जगह मुंह उठा के पहुंच जाती हो और युवराज को साथ लेकर जाती हो। जो मर्जी होता है वही खाता है, जो मर्जी होता नहीं खाता है। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि युवराज की दादी गई थी, हो सकता है कुछ कर दी, लेकिन एक बार तो चेक करा लो ना। एक बार ओझा सोखा के पास जा करके झाड़ फूंक करा लो कि आखिर युवराज की तबीयत इतना खराब क्यों होती है, इतना बिगड़ती क्यों है युवराज की तबीयत। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालती की आत्मा युवराज को परेशान कर रही है। जाके झाड़ फूंक, हमें तो अब यही लगता है, क्योंकि माँ का जो आत्मा होता है ना, बच्चे के लिए हमेशा तड़पता रहता है। और मालती का हमेशा ये कहना था कि मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बाबू को बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ होगी। तो हो सकता है मालती का आत्मा युवराज के लिए तड़प रहा हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि सास आई थी ना मालती की, तो मालती के सास के साथ हो सकता है वो आत्मा भी आ गई होगी और फिर युवराज को परेशान कर रही है। तो आप ओझा सोखा के पास लेकर के जाओ, फिर क्लियर हो जाएगा। और छिपाना मत, वीडियो में तुरंत बताना कि आखिर युवराज के साथ क्या हुआ है, युवराज के ऊपर किसकी साया है।
कोई और भूत प्रेत है, कोई जोगा टोटका किया गया है, या फिर मालती का आत्मा है? क्योंकि हम लोग भी जानना चाहते हैं कि बाबू कैसा है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि युवराज बाबू हमेशा अच्छे ही रहे। ऐसा नहीं सोचते हैं कि युवराज बाबू की तबीयत खराब, बाबू की तबीयत खराब होती है हम लोगों को भी बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हम लोग भी बिसड़ू और मालती के बहुत पुराने फैन थे, समझ में आए। और गाइस महादेव और बिसड़ू की जो बात है, तो बिसड़ू और महादेव बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसे हैं। महादेव वही काम करता है जो बिसड़ू बोलता है जेल के अंदर से कि महादेव ये काम करो जरूरी है, तो महादेव वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी है, भगवान करे ऐसे जोड़ी हर घर में हो जैसे कि महादेव और बिसड़ू का है। और महादेव को गाइस देखिए आप लोग, कभी भी महादेव मालती के फैमिली वालों को, चाहे दीदी हो फिर कोई भी हो, उनके फैमिली का कोई भी हो, किसी को कभी वो बुरा नहीं बोला है। महादेव को हर लोग बुरा बोलते हैं, लेकिन महादेव कभी किसी को बुरा नहीं बोला। मालती के पिता युवराज के बर्थडे में जो इतना तड़क तड़क के बात किए थे, जब महादेव से न्यूज वाले पूछे कि अभी तुम्हें गाली दी जा रही थी युवराज के बर्थडे में, उन्हीं के घर वाले दे रहे थे, तो महादेव बोला कि बड़े बुजुर्ग हैं, जो कह दिए तो कह दिए, हमारे तो छपटी है नहीं, हम कटे तो है नहीं, हम उनका जवाब क्या दें। बताइए, इतना सहन शक्ति है उस बच्चे के अंदर, इतना सहनशीलता है। कभी भी देखिए वो कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलता है जिससे कि किसी को बुरा लगे, कभी भी ऐसा शब्द महादेव नहीं बोलते हैं। फिर आप लोग महादेव के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं, और महादेव की माँ के लिए और महादेव के पिता के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं। मालती के पिता का कहना, मालती के दीदी का कहना है कि महादेव के घर से कभी कोई नहीं आया, लेकिन ये भी गलत था। मालती की सास ने बोली कि अभी हम 2 महीना पहले युवराज बाबू से मिले थे और गए भी थे। गाइस ये लोग कितने झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। युवराज की दादी और दादा दोनों बराबर मिलते रहते हैं बच्चे से, तभी तो बच्चा पहचान जाता है। जैसे दादी पहुंची तैसे युवराज बोला कि दादी आई हैं, बाबा आए हैं। युवराज तुरंत पहचान गया। दादी जब बार बार जाती हैं तभी तो बच्चा पहचान रहा है। कितना झूठ बोलते हैं लोग ये, कितना। अरे यार, लड़ ही रहे हो तो सच्चाई पे लड़ो ना, झूठ का क्यों साथ ले रहे हो। बिना झूठ की लड़ाई नहीं हो रही है क्या, सच का साथ लीजिए ना। तो क्या ही बताएं गाइस, इन लोगों के बारे में जितना ही बोल देंगे उतना ही कम है। और मैं अपनी वीडियो भी यहीं पे बंद करती हूँ। और गाइस, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं एक एक अपडेट इन लोगों के लिए, इन लोगों का आप सबके बीच में मैं लेकर आती रहूँगी। जैसे भी रहेगा वैसे बताती रहूँगी। और युवराज की तबीयत के बारे में तो ज़रूर बताऊँगी, आखिर उनकी मौसी कहाँ पे झाड़ फूँक कराने गई हैं। तो अगले वीडियो का आप लोग वेट करिएगा। तो चलते हैं, और जाते जाते जय सिया राम कमेंट ज़रूर करिएगा।